मित्र खोजें जीवंत प्रयास। नींद में अपनी परिकल्पनाओं से आपने सपने जरूर बुने होंगे, लेकिन कभी आपने खुली आंखों से कल्पनाओं को बुनता हुआ देखा है क्या? अगर नहीं, तो हम आपके लिए लाए हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक और अद्भुत कला, शीतल पाटी। मान्यता है कि शीतल पट्टी इतनी चिकनी होती है कि सांप भी इस पर रेंग नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के गांव में छोटे बच्चों को सांप से बचाने के लिए शीतल पट्टी पर ही सुलाया जाता रहा है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि शीतल पट्टी एक विशेष प्रकार की चटाई है जो गर्मी में भी देती है ठंडक का एहसास। इसकी इसी विशेषता के कारण और इसके हजारों वर्षों के सनातनी इतिहास को देखते हुए यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शीतल पट्टी को एक विशेष स्थान दिया है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों या क्षण हो जन्म या मृत्यु का, पश्चिम बंगाल में शीतल पट्टी का महत्व हमारी सोच से भी बढ़कर है। मित्र की टीम आज आपको मिलवाती है इस कला के एक माहिर कलाकार संतोष डेह जी से। शीतल पाटी पाट कला के अंतर्गत आती है। यह पूर्ण रूप से हस्तकला है। इसका इतिहास कई सौ वर्षों का होगा। मेरे पिताजी और उनके पिताजी भी यही काम करते थे। मैं इस काम को 20-25 वर्षों से कर रहा हूँ। यह जो शीतल पाटी है, इस पर गर्मियों में सोने का एक अलग ही मज़ा है। इस पर बहुत ठंडा महसूस होता है। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली है। इससे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए सभी प्रकार की चटाइयों में शीतल पाटी बेहतरीन है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे शीतल पाटी, मोटा पाटी, दालर पाटी, बौशनई, कमल घोष। बौशनई और कमल घोष प्रीमियम क्वालिटी का है। शीतल पाटी मूर्ता के पेड़ से बनती है। खेती से लेकर बाजार तक बेचने का सभी काम हमारा परिवार खुद से ही करता है। मैं 3-4 प्रकार की शीतल पाटी बनाता हूँ। शीतल पाटी, मोटा पाटी, कमल घोष। एक बार बुनाई हो जाए तो हम इससे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि जूते, जैकेट, मोबाइल कवर एवं हैंडबैग। यह खेत से इसे काट कर लाते हैं, फिर बीच से इसे चीरकर अलग अलग पट्टियां निकाल लेते हैं। शीतल पट्टी को सुखाया नहीं जाता है, इसे चावल के पानी में उबाला जाता है, फिर अलग अलग रंगों में डाई कर सुखा लिया जाता है। महिलाएं फिर आगे इसे बुनने का काम करती हैं। ये जो देख रहे हैं, इसके 3 हिस्से और निकलेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है उसका शीतल पाटी बनता है और उसी से ही मोटा पाटी भी बनता है। मगर फ़र्क ये है कि शीतल पाटी बनाने के लिए उसको उबाला जाता है, पर मोटा पाटी बनाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। एक पाटी बनाने के लिए 1 दिन से अधिक समय लगता है। मैं आपको इसे अलग हिस्सों में निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं उससे शीतल पाटी बनता है, और ये जो बचा मैं इसे फिर 2 हिस्सों में चीरूंगा। इसमें जो पाटी बनेगा उसका नाम है मुकार पाटी। वो बीच वाला हिस्सा है और आखिरी वाला हिस्सा जलाने के काम में आता है। शहरों की इस तेज रफ्तार भीड़ भाड़ में शीतल पट्टी का मेरे घर पर होना मुझे मेरे गांव को कभी भूलने नहीं देता। चाहे इस पर बने मोटिव्स, हाथी, सूरज, मछली, पेड़ या इसकी भीनी भीनी घास की जैसी खुशबू मुझे एक अलग ही शांत वातावरण का एहसास दिलाती है। एक चटाई बनाने में जितनी मेहनत और समय लगता है, उसे बाजार में बेचकर उतना पैसा नहीं मिल पाता। बिचौलिए हमसे ये खरीदकर देश के कई राज्यों में इसे बेचते हैं। हम विदेशों में यह बेचना चाहते हैं, मगर इसकी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही और सरकार से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा। कूच बिहार में शीतल पाटी के व्यवसाय से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में 7-8 महीनों से लॉकडाउन है और यह बताते हैं इस वजह से काफी लोगों की अवस्था खराब है। अब मैं इस व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाने का महत्व समझ रहा हूँ। मैं भी इच्छुक हूँ कि मैं मित्र की ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग कर शीतल पाटी को सीधे ग्राहकों को बेच सकूँ। शायद ये हमारी इस कला और इससे जुड़े कारीगरों के लिए लाभकारी होगा। मित्र आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कला और कलाकारों की कहानियां लाता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या आप मित्र की पहल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।